हमारी तत्सत संत वाणी सत्संग के द्वारा ही हमारा विकास हो सकता है। क्या क्या विकास हो सकता है कि हमारी भूल मिट सकती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक भूल होती है, संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो ये क्यों होती है कि हम देह से जुड़ जाते हैं। तो ये देह से जुड़ना भी एक भूल है। दूसरा, अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मान लेना, ये भी बहुत बड़ी भारी भूल है। सुख दुख के प्रतीत के मूल में अपने देह का अभिमान हेतु है। ये हमें सुख मालूम पड़ता है, दुख मालूम पड़ता है। इसमें खास बात क्या है कि हमें अपने देह का अभिमान हो गया है। इसलिए ये जो भूल है, इसको केवल सत्संग के ही द्वारा संभव है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां विधान से आती हैं। हमारे जीवन में सुख दुख विधान से आते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां विधान से आती हैं। विधान सदा ही हितकर है। विधान में किसी का किसी प्रकार का हानि नहीं है। इसलिए इसका आदर करना जरूरी है, विधान का। इसलिए नियम से जो चलते हैं, विधान से जो आदर करते हैं, उनके जीवन में भूल से बचने का उपाय मिल जाता है। सुख दुख को साधन सामग्री माने तो राग द्वेष का नाश हो जाता है। सुख दुख को ये समझे, ये तो भैया हमारे विकास के लिए, साधन के लिए है। सुख दुख क्या है? साधन सामग्री है। तो ये हम समझ लेंगे साधन सामग्री, तो हमारा राग और द्वेष मिट जाएगा। जगत के नाते, आत्मा के नाते और प्रभु के नाते सभी को प्रेम देने की सामर्थ्य आ जाएगी। हमारा संबंध जगत के साथ भी है, अपने साथ भी है और प्रभु के साथ भी है। तो जब हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जगत के नाते, अपने नाते अथवा प्रभु के नाते सभी को प्रेम करना। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप प्रेम की ओर हो जाता है। जब हमारा संबंध शरीर से टूट जाता है तो हमें उस समय स्मृति आ जाती है, और स्मृति के आते ही प्रेम आ जाता है। हम भूल गए हैं, तो उस भूल के कारण सारे भूलों को मिटाने का एक ही उपाय है, सत्संग। हम कोई ना कोई आश्रय पकड़ लेते हैं, लेकिन यदि हम निराश्रय हो जाएं तो हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, हमें अपना आश्रय मिल जाएगा। स्वयं का आश्रय जीवन देने वाला है। यदि हम अपना आश्रय पकड़ेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। स्वाधीनता देने वाला है अपना आश्रय। दिव्य चिन्ह में जीवन से अभिन्न कर देने वाला है अपना आश्रय। तो सत्संग हमको हमारे पैरों पर खड़ा कर देता है। और वो कब खड़े हो पाते हैं? जब हमारी भूल मिट जाए। और हम सब इस मामले में सभी समान हैं, कोई ऐसा नहीं है
परिस्थितियों के आधार पर दो व्यक्ति भी समान नहीं होते। यदि परिस्थिति देखी जाए तो आपकी हमारी तो समान नहीं है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। आप मत सोचिए कि हम बड़े बड़े साधन करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। हम ये सोचते हैं बड़े बड़े साधन करेंगे तो हमें जीवन में सफलता मिल जाएगी। आप साधन का एक अंश स्वीकार करके उसको जीवन में धारण करें, सफलता अनिवार्य है। साधन का एक अंश। कोई भी एक साधन पकड़ लें, मनुष्य का बड़ापन वस्तु योग्यता संपत्ति में नहीं है। हम ये समझते हैं हमारे पास वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, हम बड़े आदमी हैं। उसका बड़प्पन है चिर शांति में, वो कितनी देर शांति में रहता है। हमारा बड़प्पन है अमरत्व में, हमारा बड़ापन है परम प्रेम में। सिद्धि का असली अर्थ भी यही है, चिर शांति मिले, अमरत्व मिले, परम प्रेम मिले तो ये जीवन सफल हो जाता है। लेकिन किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। तो सत्संग से पहला काम क्या हुआ कि हमको भूल को देखना और मिटाना। आत्मनिरीक्षण प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनी भूल को देखना। तो आज हमने लिया था सबसे बड़ी भूल हमारी क्या होती है, हम देह से तादाद स्वीकार कर लेते हैं, देह को अपना मानने लगते हैं और बस इससे जैसे ही जुड़े संकल्पों की उत्पत्ति चालू हो गई। इसमें तो संकल्पों की बाढ़ आई हुई है शरीर में। और फिर एक दूसरी भूल और करती हैं, करने पर अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानते हैं। वाह भाई वाह। जबकि रामायण कहती है कोई नहीं काऊ कर सुख कर दुख कर दाता। ये सुख दुख जो आते हैं हमारे निज कृत है, हमारे हमने कुछ कर्म ऐसा किया है। तो इसलिए ये भूल अब मिटा देनी है। कितना भी बड़ा दुख आवे तो उसका कारण किसी दूसरे को नहीं मानना। किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं मानना, ना सुख का कारण मानना। और यदि हम मानते हैं तो इसमें हमारा देह के साथ संबंध हो गया है। इसके मूल में खाली देह का अभिमान ही है। इसके कारण अपने को तो हम अच्छा मानते हैं और दूसरे को अपने दुख का कारण और दूसरे को अपने सुख का कारण मानते हैं। बस केवल हम सत्संग में आके बैठ गए हैं, इससे हमें बहुत लाभ होगा। उस लाभ का हम वर्णन करना चाहें तो वर्णन नहीं हो सकता, मिलेगा तो उसको अनुभव में जरूर ला सकते हैं। अब जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको ये बात मालूम है कि हमको कितना लाभ हो रहा है। भाई साहब एक बात कहें, गाड़ी चलाना तो आती थी, ब्रेक लगाना सत्संग में आया है। हाँ ये जीवन की गाड़ी हमें चलानी है। तो इसमें हमने अभी बीच में लिया था कि अपने द्वारा चलानी है, अपने द्वारा, पर के द्वारा नहीं। जब हम औरों की तरफ से निराश हो जाते हैं तब हम अपने हाथ पैर चलाना चालू करते हैं। जब तक हम समझते हैं वो हैं वो हैं वो हैं तो हम अपना आश्रय नहीं लेते। इसलिए हमारे जीवन में निराश्रय कब आता है? जब हम देख लेते हैं कि चारों तरफ से कोई ने हमें सहारा नहीं दिया। देख लिया सारा नज़ारा, ना हम किसी के और ना कोई हमारा। ये अनुभव में पता चल गया
और हम आश्रय लगाए बैठे थे। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में किसी तरह निराश्रय आ जाए तो निराश्रय आते ही फौरन स्वाश्रय मिलेगा, स्वाश्रय मिलते ही हरियाश्रय मिलेगा। और ये इसका विधान है, अपने आप विधान से ही मिलता है। हमें जो चीज़ मिलती है वो विधान से मिलती है। विधान इसकर होता है। अतः इस विधान का हमको आदर करना है। किस विधान का? जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो हमें किसी बात की किसी से शिकायत नहीं है। मतलब हमें ये पक्का हो गया हमारे दुख का, हमारे सुख का कोई कारण दूसरा नहीं है। अभी तक ये बात पक्की हो गई कि नहीं हुई? यदि ये बात पक्की नहीं हुई है तो इसका मतलब अभी देह से तादात्म्य है। अभी हमें इस शरीर का बड़ा भरोसा है। अब नहीं है भरोसा। धन्यवाद शरीर तो धोखा देते। तो हम जो जिसका भरोसा करते हैं तो उसको भक्तों ने कहा भरोसा करो, भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो विश्वास करने लायक तो वास्तव में एक ही है, सत्य ही है। सत्संग को अथवा सत्य को, यदि हम सत्य को स्वीकार कर लें अथवा असत्य को छोड़ दें। असत्य क्या है? देखा हुआ अपना नहीं है और हम उसे ही अपना मानते हैं। दूसरा असत्य है, जो मिला हुआ है वो भी सदा नहीं रहेगा, ये भी असत्य है। तो इसलिए यदि हम असत्य को असत्य कर जान लें तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। हम बड़ी बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें सत्य मिल जाए, सत्य मिल जाए। तो सत्य तो हमें मिला हुआ है, लेकिन हमारी पसंद की कहाँ है? असत्य की पसंद की है। हमने वो चीज़ें पसंद की हैं, एक देखा हुआ पसंद किया है। जो देखा है हमने उसको हम सत्य कहते हैं। हमने देखा है जी, हमने सुना है, हमने बोला है। तो ये पता चल गया जो देखा सुना बोला सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। और फिर दूसरा असत और क्या है कि जो हमें मिला है वस्तु रूप में, व्यक्ति रूप में, परिस्थिति रूप में, वो अपना नहीं है। तो जो चीज़ अपनी नहीं होती है उससे हम क्यों कहें कि हमारे दुख का कारण ये हैं? जब वो हमारे अपने हैं ही नहीं तो वो हमारे दुख के कारण कैसे हो जाएंगे? और जब वो हमारे हैं ही नहीं तो वो हमारे सुख के कारण कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए हमें भूल मिटानी है और तुम्हें इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दें, केवल सत्संग में आओ और सत्संग में आकर, ये सत्संग का काम है। ये हमारी भूलों को मिटाने का यानी नाश करने का ठेका ले रखा सत्य ने। सत्संग हमारी भूल को दिखाएगा भी और मिटाएगा भी। लेकिन जब तक असत्य को नहीं छोड़ेंगे यानी असत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य अपना काम कैसे करेगा? सही बात। हम असत्य को तो पकड़े बैठे हैं। तो असत्य दो ही असत्य हैं। देखा हुआ बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल असत्य है। देखा हुआ सत्य नहीं है।
और दूसरा मिला हुआ वो भी अपना नहीं है, मिला है, एक्सीडेंटल मिल गया, भगवान ने दे दिया, किसी ने दे दिया, लेकिन दी हुई चीज़ हमारी अपनी नहीं होती। कोई हमें कोई चीज़ दे दे और हम उसे अपनी मानने लग जाएं, ये हमारी भूल है। ऐसे ही कभी पति प्रसन्न होते हैं तो कुछ रुपया दे देते हैं। अब वो रुपया उन्होंने दे दिया, अब हम समझते हैं अब ये रुपया हमारा हो गया। प्रधानमंत्री बोलती थी, असली प्रधानमंत्री तो तुम ही हो, वो तो बेचारी मौज कर रही है। हमें किसी ने दे दिया और उसे दिए हुए को हमने अपना मान लिया और फिर हमसे वापस मांगा। तो हमसे दिया नहीं जाता। ये रोज की घटना है, प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी भी रोज की घटना है कि हमसे कभी कोई लेता है तो हम समझते हैं कि हमने दिया। अरे तुमको किसी ने दिया था, तुमने वापस कर दिया। उसी की चीज उसी को दे दी, तुमने क्या दिया? फिर विचार करो कि जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, तो हमारा कैसे हो जाएगा? खाली हाथ आने वाले व्यक्ति का कोई चीज़ कैसे हो जाएगी? तो इसलिए विचार करो कि जब हम आए थे संसार में तो क्या लेकर आए थे, और फिर इससे आगे विचार करो कि क्या लेकर जाएंगे। कुछ नहीं, आगे आज जाएंगे। अब बद्ध में और यही बात समझ लो कि इस समय भी हम खाली हाथ हैं। इस समय हमारा पर्सनल व्यक्तिगत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये शरीर से हम तादाद में क्यों जोड़ते हैं? इस शरीर को अपना क्यों मानते हैं? इससे बड़ी कोई मिस्टेक हो सकती है? नहीं। शरीर को हम अपना मानते हैं तो जैसे इससे अपना मानते हैं तो इसमें संकल्प चालू हो जाते हैं। इसका काम ही है संकल्प करना। शरीर का काम है क्रिया करना, चिंतन करना और फिर ठहरना। रोजाना क्रिया होती है, रोजाना चिंतन होता है, रोजाना रात को सो जाते हो। ये रोज का क्रम चल रहा है। उठे फिर काम से लग गए, फिर खाली बैठे तो फिर चिंतन हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये चिंतन हो रहा है, इसका नाम है व्यर्थ चिंतन। इससे बचने का क्या उपाय है? इस व्यर्थ चिंतन से बचने का उपाय क्या है? नियम रोज बोलते हो, याद नहीं रखते हो। वर्तमान का सदुपयोग। हाँ, तो जगाने पर जगते हो, पहले से क्यों नहीं जगते हो? कब तक सोते रहोगे? व्यर्थ चिंतन का कारण एक ही है कि हम वर्तमान में नहीं रहते। जीवन काय में है, वर्तमान में। वर्तमान में जीवन है, तो इसलिए वर्तमान का हमें सदुपयोग करना है। निराश्रय होते ही स्वयं का आश्रय मिलता है। तुम आस लगाए बैठे रहो, पति से, बेटे से, पड़ोसी से, गुरु से,
भगवान से क्या करते हो? ये तुम किनसे आश्रय लगाए बैठे हो? अभी तक तुमको अनुभव नहीं हुआ? धोखा नहीं लगा? कहीं अभी तक धोखा नहीं खाया? बहुत खाए हैं। अपना मानते। तो जब ये धोखा खाया है तो अब अपना आश्रय लो। हाँ जो व्यक्ति अपना आश्रय करता है, वर्तमान में अपना काम अपने आप करता है, उसे किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। अपना तो वर्तमान में हमारा जो कर्तव्य है, और वर्तमान सदा वर्तमान रहता है, तो यदि व्यर्थ चिंतन से बचना चाहते हो अथवा व्यर्थ कामों से बचना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय हुआ, वर्तमान का सदुपयोग करो। वर्तमान का सदुपयोग वही कर सकता है जो अपना आश्रय लिए हुए। बस आएगी, बस आएगी, बस आएगी जब हम जाएंगे। अरे 11 नंबर बस तैयार रहती है, उसे क्यों नहीं चल देते हो? क्या है कह रहा था? जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसके पास स्वाधीनता आ जाती है। वो व्यक्ति स्वाधीन हो जाता है, कहता है मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए, और उसी के पास इतना प्रकाश आता, दिव्य प्रकाश, उसे दिव्य चिन्ह में जीवन मिल जाता है जिसमें खुद अपने पास अपना प्रकाश है। कहता हमारा प्रकाश हमारे काम आएगा कि टॉर्च का और सूर्य का, इनका प्रकाश हमारे काम आएगा? अपना प्रकाश काम आएगा। तो हमारा अपना प्रकाश वो ही हमको अच्छी जीवन दे सकता है, दिव्य जीवन दे सकता है, और इसको पाने में हम सब समान हैं। ऐसा नहीं है जो सत्संग में आएगा वो उसी को मिलेगा, जो ये कार्य करेगा तभी उसी को मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें तो हम समान हैं। अपना ज्ञान, अपना प्रकाश हमारे पास है। दाता ने हम सबको प्रकाश दे के भेजा है, प्रकाश को या विवेक को, और दाता ने हमें बल भी दे के भेजा है। तो जब हमारा मानुष्य होकर अपने बल का सदुपयोग करो ना, क्यों किसी से आस करते हो? ये तो संतोष देने के लिए कहते हैं, आशा एक राम जी से। संतोष दिलाने के लिए कहते हैं राम जी की आशा करो। लेकिन वास्तव में सत्संग कहता है नहीं नहीं, राम को क्यों परेशान करते हो? उन्हें अपना काम करने दो, हम उन्हें के परेशान नहीं करें, हम अपना काम अपने आप करेंगे। हाँ। तो यदि हम वर्तमान का सदुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में व्यर्थ चिंतन नहीं आएगा। तो व्यर्थ चिंतन बंद होते ही सार्थक चिंतन आना चालू हो जाता है। सत्संग में बैठने का सबसे बड़ा लाभ जो होता है कि पहले जाता है हमारा व्यर्थ चिंतन, फिर हमारे जीवन में आ जाता सार्थक चिंतन। लेकिन ये सार्थक चिंतन भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें चिंतन है तो अच्छी बात, सार्थक है, लेकिन ये भी हमारे काम नहीं आएगा। चिंतन तो चिंतन है, कोई भी चिंतन हो, चाहे सार्थक हो और चाहे व्यर्थ हो, चिंतन तो चिंतन है। ये तो हमको बहुत परेशान करता है चिंतन, चिंतन को, संकल्प को। तो कहाँ से पैदा आया ये संकल्प? ये संकल्प हमारे जीवन में कहाँ से आया? बोलो बोलो।
हमारी भूल से आया है। देखो अपनी मम्मी से। रोजाना कान पकड़ते रहो, मंदिर में जाने वाले यही करते हैं। मंदिर में जाके जरा देखो तो सही लोग कैसे कैसे कान खींच रहे हैं। बोलो बोलो अनीता, तुम सही बोलने जा रही हो, सोचो नहीं। ये हमारा एक ही तादाद से हो गया कि हमने शरीर से तादाद कर लिया। देखो अपना मान अपने से। हमारी भूल से हमारी भूल यही है कि हमने शरीर पर विश्वास किया। शरीर के बराबर कोई धोखेबाज तुमने आदमी देखा? शरीर कितना धोखेबाज है और तुम धोखेबाज का विश्वास करते हो। सबसे बड़ा धोखेबाज है ये शरीर। बोले रात को अच्छा भला सोया था, चाय वाय पी के, सवेरे उठ ही नहीं रहा है, क्या हो गया? धोखा दे गया। तो इसलिए शरीर से तादाद मत जोड़ो। शरीर से जुड़ते ही संकल्पों का जन्म हो जाता है, और जब शरीर से संकल्प होता है तो हम काल ब्याल में चले जाते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं। संकल्प काल ब्याल है। संकल्प कहाँ ले जाएगा तुमको? मृत्यु की ओर। और हमें जाना कहाँ है? अमृत की ओर। तो यदि हमें अमृत की ओर जाना है तो अमृत की ओर जाने के लिए किसी प्रकार का भी संकल्प नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ दुख आया अथवा सुख आया तो समझना विधान से आया। क्यों आया हमारे जीवन में दुख? तो कोई ना कोई हमने भूल की थी। तो सत्संग का एक ही काम है कि भूल को देखना और मिटाना। सत्संग हमारी भूल को मिटाएगा, और हम ना मिटाना चाहें तो नहीं मिटेगा। तो इसलिए स्वाश्रय लो ना, हम ही मिटाएंगे अपनी भूल। हम ही अपनी भूल को मिटाएंगे। तो पहले भूल को देखेंगे। कल्पना बड़े ध्यान से, तो बड़े होशियार होगी, जब भी कहते हैं बच्चों को बहुत जल्दी ध्यान। कल्पना बोल रही है कि वर्तमान का सदुपयोग मतलब बच्चों को ज्ञान बहुत